साथियों नमस्कार। सत सत बंदे ईसत नमन। जैसा हम आप लोगों को 35 श्लोक तक हम पढ़ा चुके थे, अब 36वां श्लोक हम लिख दिए हैं। इस पे जो है साफ साफ ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा है और मेरे साथी तो मित्रों, नमः संस्कृताय, जय संस्कृतम। आपका जय प्रसाद दुबे आपके लिए समर्पित। आप मेरा चैनल जय प्रसाद दुबे नमः संस्कृताय चैनल मेरे प्यारे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं सब कुछ अपने से कर रहा हूँ। यहाँ पर भी प्रयागराज इलाहाबाद में भी मैं विश्वविद्यालय का भूतपूर्व छात्र रह चुका हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और संस्कृत और फिलॉसफी और संस्कृत मेरा ग्रेजुएशन का विषय रहा है मेरे प्यारे साथियों। तो मित्रों, मैं आप लोगों को सही दिशा में ले जाना चाह रहा हूँ और मैं अपने माननीय योगी जी को भी ये संदेश देना चाह रहा हूँ, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने की आप कृपा प्रदान करें जो लड़के मेधावी छात्र हैं, मेधावी छात्र रह चुके हैं और अगर कहीं नहीं ना उनको रोजगार मिला या इतने दिनों तक सिविल परीक्षा, आईएएस, पीसीएस और टीजीटी, पीजीटी अन्य एग्जामों में अनवरत संघर्षशील रहे हुए हैं, तो उनसे मेरा विनम्र निवेदन है माननीय योगी जी और मोदी जी से कि ऐसे छात्रों के लिए कुछ सोचिए और उनके लिए आप आवाज़ बुलंद करिए। और जो निःशुल्क शिक्षा यूट्यूब पे और अन्य चैनलों के माध्यम से दे रहे हैं, ऐसे लोगों को आप प्रोत्साहित करने का काम करिए जो कि बीड़ा उठा रहे हैं कि हम ऐसे लड़कों को नकल करने से बचाएंगे और उनको अच्छी ऊर्जा देने का काम करेंगे, पढ़ने लिखने में उनका आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मेरे साथियों, इसी के साथ मैं अपने विषय पे आ रहा हूँ। पूर्व में का मैं 35 श्लोक आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। मेरे साथी, मैं इतने दिनों से आज तक तपस्यारत हूँ लेकिन फल कुछ नहीं मिला है सिवाय धोखा के। हम लोगों के साथ एक बार नाइंसाफी हुआ। बीएड टीईटी 11 में हम लोग 75 जिलों में फार्म डाले, 72,825 दोबारा 12/12/7/12 विज्ञापन आया, उसका भी सरकार ने पैसा, हालांकि हमने फार्म भी नहीं भरा था और सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अभी भर्ती नहीं कर रही है। तो मेरा योगी जी से कहना है कि आप अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं, समायोजन टीईटी 11 का नहीं कर रहे हैं, तो आप ऐसे लड़कों का कुछ तो आप हौसला अफजाई करने के लिए, जो वो बेचारे कहाँ जाएं। अगर वो यूट्यूब पर ही पढ़ा रहे हैं, कोचिंग संस्थानों में पढ़ा रहे हैं, तो आप उनको वही शिक्षा जो है दिलाने का कष्ट करें। और आगे मैं सीधा अपने विषय पे आ रहा हूँ कि जालोदगेड़े उपचित वपुः केश संस्कार धूपै बंधो प्रीत्या भवन शिखभिः दत्त नृत्योपहारः हर्मेश्वस्य कुसुमसुरभिः अध्वखेदं नयेथा लक्ष्मीं पश्य ललितवनिता पादरागांकितेषु। मेरे प्रिय साथियों, इसमें जैसा कि उज्जैनी का वर्णन चल रहा था, पूर्व में महाकवि कालिदास जी मेघ को जो है, चूंकि यक्ष को श्राप लगा हुआ था, तो मेघ को दूध बना करके उनके विषय में बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे जाना। चूंकि इससे ये पता चलता है महाकवि कालिदास उज्जैनी के निवासी थे, चूंकि उज्जैनी का इसमें वर्णन वो किए हुए हैं। तो उसमें जो है ये जो शब्द आया है, ये आपका आया है मेरे प्यारे साथियों, जालोदगीड़े उपचित वपुः के संस्कार धूपई। मेरे साथियों, मैं कई किताबों से कितना मेहनत करके कितनी शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप लोग भी
यही सब ऐसा ही आप लोग भी पढ़ाने की कृपा करिएगा। तो जालियों में से निकलते हुए केशों को सुगंधित करने वाले धूपों से पुष्ट शरीर वाले मित्र के स्नेह के कारण भावनों के मोरों द्वारा नृत्य का उपहार दिए गए पुष्पों से सुगंधित सुंदरियों के चरणों के लाक्षारास से चिन्हित महलों में इस उज्जैनी के महलों की शोभा को देखते हुए मार्ग की थकान को दूर करना। इसमें ये कहा गया है मेरे साथियों कि जालियों से निकलते हुए केशों को सुगंधित करने वाले धूपों से पुष्ट शरीर वाला, धुओं से पुष्ट शरीर वाला मित्र के स्नेह के कारण भावनों के मोरों, मतलब कि उनके कहने का मतलब यह है कि जब उज्जैनी में आप जाएंगे, उज्जैनी में जो है आपका उज्जैनी के भवन में जो मोरों द्वारा नृत्य का उपहार, मतलब कहने मतलब यह है उज्जैनी के जो भवन बने हुए हैं उसमें मोरों का चित्र बना हुआ है। तो पुष्पों से सुगंधित सुंदरियों के चरणों के लाक्षार से चिन्हित महलों में इस के महलों की शोभा को देखते हुए मार्ग की थकान को, कहने मतलब ये है कि जब आप वहां पे जाएंगे तो उज्जैनी में जो चित्रकारी छपी हुई है, इतनी सुंदर सुंदर चित्रकारी है कि आप उससे आपकी थकान दूर हो जाएगी मेरे साथियों। कहने का भाव ये है कि उसको देखते ही आप एकदम खिल उठेंगे, आपकी थकान दूर हो जाएगी। क्या सुंदर दृश्य देखने के बाद जो है शरीर आपका एकदम पुलकित हो जाएगा। लाक्षार से चिन्हित महलों में इस उज्जैनी के महलों की शोभा को देखते हुए मार्ग की थकान को दूर करना। तो इसमें मित्रों जो है जालोद गिरडई में आपका देखिए यहाँ पे हम लिखे हुए हैं पहले से ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता था इसलिए हम कहे थोड़ा सा पहले हम इसको लिख दे रहे हैं। जालोद गिरडई में आपका पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा, के संस्कार धूपई में आपका यहाँ देखिए षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा, और आपका मेरे साथियों उपचित वपुह में आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। उपचित वपुह, ये उपचित वपुह आया है ना, उपचित वपुह में आपका बहुब्रीहि समास बनेगा। ये उपचितम वपुह यस्य बहुब्रीहि समास। बंधु प्रीत्या में जो है आपका सप्तमी तत्पुरुष या षष्ठी तत्पुरुष। भवन शिखभी में आपका षष्ठी तत्पुरुष, भावना नाम शिखिना जिसको कहते हैं। दत्त नृत्योपहार में बहुब्रीहि समास। कुसुम सिरहुस में मेरे प्यारे साथियों तृतीय तत्पुरुष बनेगा, और ललित बनिता पादरागान के तीर्थ में कर्मधारय समास बनेगा। ये मेरे साथियों हरमेश माने भावनों में, लक्ष्मी माने शोभा, अर्धखेदम माने तृतीय तत्पुरुष। तो इस तरह से ये पूर्व में का 36वां श्लोक संपन्न हुआ मेरे साथियों। मेरे साथियों मैं एक बार एमपी प्रवक्ता का पेपर देने हम वहाँ गए हुए थे, तो हमारा वहाँ वेटिंग लिस्ट में हो गया था इतिहास विषय से। इसके बाद फिर वहाँ पे जो है हम वेटिंग लिस्ट आई, तो बाद में पता चला कुछ लड़कों को हो गया, हमें जानकारी नहीं हुआ। इसके बाद हम जब फिर पता किए तो बाद में वहाँ हम अपना उत्सव लगा दिए हैं, तो वहाँ हम जाके ज्वाइन किए। फिर इसके बाद हमें जमा नहीं, इसके बाद हम वहाँ पे रिजाइन दे दिए। हम कहे अब हम ऑनलाइन ही बच्चों को पढ़ाएंगे, उसमें करना ही क्या है। तो 2-3-4 साल वहाँ हम अपना ज्ञान बिखेरे, लड़कों को पढ़ाए। इसके बाद फिर हम वहाँ रिजाइन दे दिए। अब इस समय हम संस्कृत पढ़ा रहे हैं, टीजीटी पीजीटी इस समय दे रहे हैं। अब भविष्य में जो है चयन बोर्ड की तरफ अपना रहेगा वो, तो इस तरह हम बच्चों को भी पढ़ा दे रहे हैं। बात तो अब इसके आगे वाला श्लोक है 36वां श्लोक है। तो हम कहे एमपी इतना दूर है कौन जाए। एक बार हमारा झारखंड में भी 1 नंबर से रुक गया था टीजीटी में, तो जो है अब इधर बीच एग्जाम में नहीं कोई हो रहा है, तो हम कहे बच्चों को भी कुछ अपना प्रोवाइड करते रहें, और तो इस तरह से चलता रहेगा, इस तरह से ज्ञान गंगा बहती रहेगी। हाँ, तो अब लेना है तो यूपी में लेना है, अदर स्टेट में क्या जाना। राजस्थान तो 3 बार गए, इसके बाद हम छोड़ दिए। हम कहे अब खुद इतना बच्चे हो गए हैं कि धीरे धीरे सब आगे बढ़ ही रहा है। तो मित्रों जो है यूपी में ही रहना है, और यूपी को ही जो है बच्चों को ऐसे ही शिक्षा दिया जाता रहेगा। वैकेंसी आएगा होगा तो ठीक है, नहीं तो अपना ऐसे ही यूट्यूब पे ही ज्ञान गंगा बिखेरेंगे और कोचिंग
भी डाल देंगे। मित्रों अगर 10-20 लड़के साथ में मिले कहीं तो पढ़ाने वाले अगर अच्छे लड़के मिल जाएंगे तो हम कोचिंग डाल देंगे। बस यही हम प्रयास में हैं कि अब लड़के बच्चे मिल जाएं तो हम अपना हम खुद ही पढ़ा रहे थे कोचिंगों में तमाम, अब कोचिंग वाले बुला रहे हैं तो फिर देखा जाएगा उसमें क्या है। मित्रों इसी साथ अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। जय हिंद।